तो हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिक। ठीक है, आइसोमेरिक मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, समटाइम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है ना, लेकिन उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो बहुत तरह का आइसोमेरिज्म होता है। मेन जो हम आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स having different physical and chemical property but belong to the same molecular formula, then these compounds are known as isomer to one another and the phenomenon is known as isomerism. कहीं भी कोई प्रोसेस है, फिनोमिनन है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड मीन्स डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये सारे का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सच फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आए समझ में? अब जो ये अल्कोहल है इसमें कितने तरह का आइसोमेरिज्म संभव है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो संभव है वो है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला क्या संभव है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कहाँ होता है? अगर स्ट्रक्चर में 4 और मोर कार्बन है। ठीक है, अगर कंपाउंड में 4 या 4 से ज़्यादा एटम कार्बन एटम है, अगर 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम होगा तभी चेन आइसोमेरिज्म होने का चांस है। समझ गया ना? अगर 4 से कम होगा तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंस इन चेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला वुड रिमेन सेम बट देयर वुड बी डिफरेंस इन द चेन, है ना। कोई स्ट्रेट चेन होगा, कोई ब्रांच चेन होगा, ब्रांच भी होगा तो डिफरेंट ब्रांच होगा, है ना। उसका जो चेन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, है ना। आया बात समझ में? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 4 ही कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूटेन 1OH है, या ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। ब्यूटेन 1OH, 4 कार्बन है ना, इसको हम अरेंज करेंगे। आया बात समझ में? तो चेन को डिफरेंट करना है, चेन को डिफरेंट करना है। अब जो है चेन को तोड़ देंगे। एक को हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 3 बचेगा, एक ऐसे हटा देंगे। 3 हो गया। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं? दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना। दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? C4 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 7 9 1 10, यही ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका भी देखो तो वही है, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना? कि नहीं? गिन के देख लो। हाँ, लेकिन दोनों का चेन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट चेन है ना। हाँ, 1 2 3 4 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ये नॉर्मल हो गया, है ना। हाँ, और ये क्या है? ब्रांच है। 1 2 सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग हो गया। तो चेन दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों चेन आइसोमर हो गया। इसलिए ये दोनों चेन आइसोमर हुआ, क्योंकि चेन में डिफरेंस है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पर हम मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन,
1OL। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आया? नाम से ही पता चल गया कि दोनों अलग अलग है। दो ये है ब्यूटेन 1OL, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 1OL, वो ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट होगा, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पर ध्यान नहीं देते। आ गया समझ में? ये हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। तो चेन आइसोमेरिज कब होगा? ऐसा एल्कोहल जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम रहेगा तो चेन आइसोमेरिज संभव है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज या पोजीशनल आइसोमेरिज। मतलब क्या हो गया? चेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, चेन भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 3 और मोर कार्बन एटम रहेगा तो, ठीक है, 3 और मोर कार्बन एटम अगर कंपाउंड में है तब पोजीशनल आइसोमेरिज संभव है। 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना? आया समझ में? तो हम लोग 3 से ही शुरुआत कर लेते हैं, उसके आगे तो होना ही है। CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल है या प्रोपेन 1OL, जो लिखना है लिख सकते हो, प्राइमरी एल्कोहल है। अब चेन तो यही रहेगा, CH3 CH। देखो चेन सेम है, यहाँ भी स्ट्रेट चेन है, यहाँ भी स्ट्रेट चेन है। यहाँ 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है कि नहीं? यहाँ भी 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है कि नहीं? है ना? दोनों स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का चेन भी सेम है, तो चेन आइसोमेरिज नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है सिर्फ, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, these two are positional isomer to each other। ठीक है, समझ में आया? इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2OL। ये हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। समझ में आ गया? हाँ, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सिर्फ डिफरेंट है, चेन जो है सेम है, लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल आइसोमेरिज, इसमें चेन भी सेम होगा, पोजीशन भी हो सकता है सेम हो। डिफरेंस क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना? नहीं, फंक्शनल ग्रुप खाली डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज। इसमें क्या है? 2 और मोर कार्बन एटम, 2 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम अगर है तो फंक्शनल आइसोमेरिज पॉसिबल है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। चलो हम लोग ब्यूटेन का ही ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1OL, होगा ना?
फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं, ब्यूटेन 1 OL हुआ, ठीक है। अब 4 कार्बन का ही दूसरा चीज बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों में स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये हो गया ईथर, ये क्या डाइथाइल ईथर, कौन है, डाइथाइल ईथर, इसका नाम क्या है, डाइथाइल ईथर, ठीक है। या इसको हम इसके साथ रखेंगे कि ये इथॉक्सी होगा, ठीक है, ये इथॉक्सी, एक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ईथेन के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इथॉक्सी हो जाए, ये हुआ IUPAC ने, इथॉक्सी ईथेन, ये ईथेन हो गया 2 कार्बन, और ये हो गया इथॉक्सी, समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इथॉक्सी, है ना, और ये ईथेन 2 कार्बन का चेन है, इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है किसका, CH3 CH2O, इसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है, हो गया इथॉक्सी ईथेन। आई बात समझ में, हाँ, तो दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, एनीमोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का चेन भी सेम है, दोनों में स्ट्रेट चेन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप O है, O, समझ गया, इसी को ईथर बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए हो गया ईथर, ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़े हैं सेम, इथाइल, इसलिए इथाइल ईथर हुआ, डाइथाइल ईथर हुआ, एक तरफ मिथाइल जोड़ेंगे दूसरे तरफ इथाइल जोड़ेंगे, लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, समझ में आ गया, है? तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज, क्योंकि डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है दोनों में, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आ गया समझ में, हाँ। उसके बाद एक और आइसोमेरिज्म होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और हेलोएल्केन में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किए थे, हाँ। अगली बार आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं, when you pass the plane polarized light, when you pass plane polarized light through the organic sample, then this plane polarized light get rotated through left or right, on that basis we name it dextro and LIBO, left rotate हुआ तो LIBO, right rotate हुआ तो dextro, डिस्कस किए थे ना, हाँ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होगा, जहाँ पर चिराल सेंटर होगा, ठीक है ना, आया बात समझ में, कंपाउंड हैविंग चिराल सेंटर, ठीक है, चिराल सेंटर। अब चिराल सेंटर किसको बोलते हैं भाई, छुरी लेके चीर देंगे चिराल सेंटर हो जाएगा, हैं, गाँव में बोलते हैं ना चिरल सेंटर, हैं, वही होगा। अगर एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो उसको चिराल सेंटर होगा। When a particular carbon is attached with 4 different group, then that carbon is known as चिराल सेंटर, ठीक है, उसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है इनांशियोमेरिज्म, ये भी याद रखोगे,
कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा इनांशियोमेरिक, ठीक है, इनांशियोमेरिक, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट आइसोमर होता है ना उसको इनांशियोमर बोलते हैं, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होता है, बताए थे ना, ऑब्जेक्ट डेक्स्ट्रो और लिवो में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जब रिलेशन, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी 99% सेम होगा। समझ गए? आई बात समझ में? डिफरेंस सिर्फ कितना रहेगा, द वे इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिर्फ रोटेशन जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो डिफरेंट होगा, कोई लेफ्ट रोटेट करेगा कोई राइट रोटेट करेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजिशनल भी सेम है, सब सेम है। अभी तक जितना आइसोमेरिक पढ़ा है सब कुछ सेम, कुछ भी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, उसका चेन भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, समझ गया ना, सब कुछ सेम रहेगा। तो जब सब कुछ सेम है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का सा डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगा, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे? इसमें बस वही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे ऑर्गेनिक सैंपल से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे जाएगा तो कोई इसको लेफ्ट या राइट ऐसे रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ऑर्गेनिक सैंपल रोटेट नहीं होगा, लाइट रोटेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और थियोरेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे पता लगाते हैं? देख करके, बिना एक्सपेरिमेंट को कैसे पता लगाएंगे? देखेंगे एक पर्टिकुलर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से नहीं जुड़ा है, अगर कोई भी 2 सेम हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चिराल सेंटर, जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। आई बात समझ में? क्योंकि यही डेक्स्ट्रो और लिवो देगा, ठीक है, यही इनांशियोमेरिज्म देगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होगा, ठीक है। आया बात समझ में? क्लियर? अब हम लोग जो है 4 कार्बन समझ में आ गया ना, चिराल सेंटर, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होगा? जहाँ चिराल सेंटर होगा, है ना। चिराल कार्बन कौन होता है समझ रहे हो? बता दिए। अभी हम लोग क्या लिए थे? CH3 CH2 CH2, 1 2 3 4, ये क्या है? ब्यूटेन 1OH, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन, कौन कार्बन को देखो? इस कार्बन, ठीक है। ये कार्बन में डिफरेंट नहीं हो, इसमें डिफरेंट कहाँ होगा? दो गया सेम में आ गया तो नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम हो गया ना, तो ये तो चिराल सेंटर नहीं होगा। यहाँ से हटाओ इसको, अब यहाँ पर हुए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इस कार्बन का हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है तो H लिखे, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो OH लिखे, इस कार्बन से CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, तो एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, चौथा ग्रुप है, चारों डिफरेंट है ना। यही है चिराल सेंटर, ये जो कार्बन है यही है चिराल सेंटर, है समझ में? क्लियर? तो ब्यूटेन 2OL जो है
वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। ब्यूटेन 1 OL ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, अब जब इसके उससे हम पास कराएंगे, इससे जब लाइट पास कराएंगे ना, और कौन सा लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट जब पास कराएंगे, यह या तो लेफ्ट या राइट रोटेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 कार्बन का भी लेके देख सकते हैं। CH3 CH2 CH2 2 3 4 CH OH CH3 पेंटेन 2 OL। ठीक है, पेंटेन 1 OL भी शो नहीं करेगा। ठीक है ना, प्राइमरी एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल जो होता है वो हो सकता है। प्राइमरी एल्कोहल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि उसमें चिराल कार्बन आने की संभावना है। ठीक है, और प्राइमरी में चूंकि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 ग्रुप सेम हो गया, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इस कार्बन को, ये कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लिख दिए, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है लिख दिए, इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है लिखा गया, और इस कार्बन से इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एक ग्रुप हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ, तीसरा ग्रुप ये हुआ, चौथा ग्रुप ये। चारों डिफरेंट है कि नहीं? है, यही है चिराल सेंटर। ठीक है, जब तक चिराल सेंटर नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो जब भी हम सेकेंडरी लेंगे या टर्शियरी लेंगे तभी जो है ये संभव है। ठीक है ना, सेकेंडरी या टर्शियरी रहेगा एल्कोहल तो उस केस में संभव है। यहाँ पर जो भी लिए हैं अभी दोनों एग्जाम्पल क्या लिए हैं? टर्शियरी लिए, दोनों सेकेंडरी ही लिए हैं ना। हाँ, अब इसको हम बना देते हैं। देखो टर्शियरी, सेकेंडरी तो है ना, इस H को हटा दो, इधर एक कार्बन है जुड़ा हुआ, इधर 2 कार्बन है, हम इधर 3 कार्बन जोड़ देते हैं। CH2 CH2 CH3, देखो तीनों डिफरेंट हो गया ना। हाँ, चारों डिफरेंट है, 1 2 3 4 चारों डिफरेंट हुआ। हाँ, तो टर्शियरी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। प्राइमरी एल्कोहल में क्योंकि कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 सिमिलर हो गया, इसीलिए वो प्राइमरी एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। आ गया समझ में? क्लियर?